नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जना। मेरा घर उड़ीसा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट। मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा जीवन का बहुत बड़ा बहुत बड़ा दुख। मैं बहुत दुख का कष्ट सही आज ये दिल्ली आया हूँ। मैं बचपन का कहानी में सुना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में टिक कर देना, नहीं लगे तो कोई दुख नहीं है। मैं जब 5वीं क्लास से पढ़ता था, मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैं बहुत अपने आप को बहुत सोचता था कि कैसे मैं अच्छा पढूं। कभी अच्छा ही पढ़ाई होता नहीं था कि पापा मेरा खेती बाड़ी करते थे, पापा का साथ चल जाता था। 5वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते पास हो गया, 6वीं क्लास भी पास हो गया। 7वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम था, उस टाइम का बात कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड था। फेल होते हुए डी ग्रेड पे पास हो गया। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो सारे खेती बाड़ी में हो जाता था पापा का साथ, पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं। जब हाई स्कूल करियर में गया, पहले 8वीं क्लास में, वहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता था, लेकिन हमसे नहीं होता था। लेकिन मेरा लक्ष्य था अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान आहरण करें, थोड़ा अच्छा शिक्षा करें, थोड़ा अच्छा नौकरी करने के लिए। लेकिन नहीं होता था। हाई स्कूल में स्कूल जाता था, मास्टर जब पूछते थे तो मास्टर को गोली दे के हम बाहर भाग जाते थे। एग्ज़ाम होने का टाइम पे तब हमने फेल हो गया। फेल दिमाग में ये सोचा मेरे साथी लोग तो सारे चले गए, मैं अकेला यहीं रहूँ। जब दोबारा क्लास का अंदर जाता था, बोलते थे बूढ़ा आ गया, बूढ़ा। हम जवान थे, हमको बूढ़ा बना दिए। ये कैरियर था। अपने आप को सुधारा। लेकिन पढ़ाई करना है, अपने आप को पढ़ना है तो याद रखना है, कॉपी नहीं करना है। देखते हैं भगवान क्या फल देते हैं। बहुत पढ़ा, 2nd साल पढ़ाई लिखाई में पास हो गया, 8वीं क्लास पास हो गया। उसका बाद 9वीं क्लास में गया, थोड़ा भक्ति आ गया माता रानी का ऊपर। न्यू कोर्स था, कैसे पढ़ाई लिखाई करे पास करूं। पढ़ना है लेकिन पढ़ के पास करना है। लेकिन मेरा ये था जो करना है पढ़ के करेंगे, लेकिन कॉपी नहीं करना है। देखते हैं मेरे ज्ञान कितना दूर है, जो होगा देखा जाएगा। जो नौकरी मिल जाए वो कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ाई होता नहीं था। पापा का आर्थिक अवस्था देख के, पापा खेती में जाते थे अकेला,
तो हमको दुख लगता था, जाके खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं था। कष्टे मस्ते काम करते 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 10th क्लास में अनटेस्ट हो गया, टेस्ट हो नहीं पाया। लेकिन पढ़ाई करेंगे तो तभी होगा। लेकिन मेरा मन में था करना है तो पढ़ाई करके करना है, जो होगा। पापा गए स्कूल, हेडमास्टर को पूछे कि मेरा बेटा को पास करा दो। मैंने बोला पापा नहीं, हमने गलत नहीं करना है, पढ़ाई करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनटेस्ट हो गया, अनटेस्ट के लिए फिर भी एग्ज़ाम होगा, हम पास करेंगे। ऐसे करते करते फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में हमको जो पहला एग्ज़ाम हुआ, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम को बुखार हो गया। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो गया। मैंने बोला और बहुत हो गया, अब इस बार पढ़ाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक्स रेगुलर एग्ज़ाम दिया, हमने पास हो गया। पास करते करते ऐसे करते करते +2 भी पास हो गया। 12वीं क्लास पास होने के बाद नौकरी करने के लिए ढूंढा कि यार पापा पढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत कष्ट होगा। नौकरी अपने आप को ढूंढने लगा। कोलकाता गया, कोलकाता से प्लाईवुड काम करा। प्लाईवुड काम इतना हार्ड था पूछो मत, लेकिन घर पे चास करता था, इसीलिए प्लाईवुड का काम 6 साल करा हुआ। तबीयत खराब हो गया, गांव आया। गांव से फिर 2 साल पापा का साथ काम करने लगा, किंतु घर का आर्थिक अवस्था कभी उधार नहीं हुआ। दिल्ली आया, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई काम करने का सत्ते मेरे कोई छोटे बड़े काम में कोई ऐसे मान नहीं रहा था, ये काम करूँ वो काम नहीं करूँ। जो काम मिला वही काम करते रहा। शादी नहीं हुआ था उस टाइम में। एक सिलाई मशीन कंपनी, एम्ब्रॉयडरी मशीन से खींचता था, उसी कंपनी लिमिटेड कंपनी में काम करता। 6 साल वहाँ पे काम करा, साथ करने का बाद जो पैसा लाता था वही हो जाता था, घर का मेंटेन हो जाता था। लेकिन आगे कैसे करूं? बूढ़ा पापा को थोड़ा, पापा माँ का दुख का कभी जब भी जाता था तभी दुख ही आ गया। एक दिन ध्यान दिया कि थोड़ा पीएफ मेरा जम गया था, उसको उधार कर लूँ। पीएफ से नौकरी छोड़ के पापा का मन पे एक शांति देने के लिए 2 गुंठ जमीन खरीद करने के लिए पापा बोले हैं। हमने उसको नौकरी छोड़ के 2 गुंठ जमीन को खरीद कर लिया पीएफ उठा के। पापा का मन में थोड़ा खुशी आया कि मेरा बेटा मेरे को साथ दे रहा है। आज मैं ये बता रहा हूँ मम्मी पापा का बारे में। आज ये आशीर्वाद है। आज दिल्ली शहर में साइकिल चढ़ के घूम रहा हूँ, देखो। उनका आशीर्वाद रहे, कल के ऐसे ही गाड़ी चढ़ के घूमेंगे। कभी जिंदगी में मम्मी पापा को दुख नहीं देंगे। ये मेरा विवरणी, उनका आशीर्वाद में मेरा रथ चल रहा है। नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा मेरे को हेल्प करिए। नमस्कार।